जो भी छोड़ता है वही चकित होता है, क्योंकि कर करके जो नहीं हो पाया वो छोड़ने से होता है। अपने से जो नहीं हो पाया, जब हम थक कर असहाय उसके चरणों में गिर जाते हैं, तत्क्षण हो जाता है। कुछ चीजें हैं जो करने से होती, वे सब छोटी छोटी चीजें। हमारा करना ही बहुत छोटा छोटा है। हमारे हाथ कितने बड़े। हां, रेत भरनी हो तो इस हाथ में भरी जा सकती, कंकड़ पत्थर उठाने हो तो उठाए जा सकते, चांद तारे तो नहीं। हाथ की सामर्थ्य कितनी है। सागर तो इन चुल्लुओं में नहीं भरे जा सकते, और परमात्मा सागर है, परमात्मा विस्तीर्ण है। इसलिए तो हमने उसे ब्रह्म कहा। ब्रह्म का अर्थ होता है जो फैलता ही चला जाता। अगर ब्रह्म का ठीक ठीक अंग्रेजी में अनुवाद करो तो एक्सपेंशन होगा, जो फैल रहा है। ब्रह्म से ही शब्द बना है विस्तार, विस्तीर्ण, बृहत, जो बड़ा होता जा रहा है, वही ब्रह्म। इस जगत को हम ब्रह्मांड कहते हैं, ये उसका प्रकट रूप है। इस विराट को कैसे हम आदमी की छोटी छोटी मुट्ठियों में भरेंगे। ये तो मुट्ठी खोल के पाया जाता, मुट्ठी बांध के नहीं पाया जाता। और मुट्ठी खोलने का अर्थ है समर्पण। तो जो भी छोड़ेगा उसकी मर्जी पे, वो आश्चर्य विमुग्ध हो जाएगा। एक घर छूटता सारे घर अपने हो जाते, एक आंगन छूटता सारे आकाश अपने हो जाते, एक बूंद छूटती है सारे सागर अपने हो जाते। और सबसे बड़ा आश्चर्य जो घटता है वह यह, अतीत खो जाता है, भविष्य खो जाता है, और वर्तमान में स्थिरता हो जाती। हमारी भविष्य की इतनी चिंता क्या है, क्योंकि अपने सिर पर उठाए ये करना, ये करना, ऐसा करना, ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हजार चिंताएं, दुश्चिंताएं मन को घेरती। सफलता मिलेगी या नहीं, मेरी आकांक्षाएं पूर्ण हो पाएंगी या नहीं। संभावना तो बहुत कम लगती है कि आकांक्षाएं पूर्ण हो, क्योंकि कभी किसी की नहीं हुई। तुम अपवाद नहीं हो सकते हो, इसलिए डर भी लगता है, पैर भी कपते हैं, प्राण भी कपते हैं, भीतर आदमी भयभीत रहता है, सब तरह की योजनाएं बनाता है, सब तरह के जाल रचता है, विचार खोजता है, और फिर भी हारता है, फिर भी टूटता है। चिंता का अर्थ होता है भविष्य मेरे अनुकूल हो सकेगा या नहीं, और चिंता का यह भी अर्थ होता है कि अतीत जैसा हुआ काश वैसा न होता। अतीत के संबंध में भी लोग चिंता करते हैं कि कल मैंने जो ऐसा काम किया अगर ना करता। अब हद हो गई मूढ़ता की, जो हो गया सो हो गया, अब उसे अनकिया नहीं किया जा सकता, अब कोई उपाय नहीं। मगर लोग बैठ के सिर धुनते कि मैंने ये बात ना कही होती, कि मैंने ये काम ना किया होता। लोग बड़ा पश्चाताप करते, और इन पश्चाताप करने वाले लोगों को तुम धार्मिक भी कहते हो। धार्मिक और पश्चाताप, तो धार्मिकता मूढ़ता का ही दूसरा नाम होगा। धार्मिक पश्चाताप नहीं करता। पश्चाताप का तो अर्थ ही यह है कि जो मैंने किया वैसा ना करता, ऐसा ना होता, वैसा होता। मगर जो हो गया हो गया, उससे अन्यथा अब कुछ हो नहीं सकता। धार्मिक व्यक्ति वह है जो अतीत को ऐसे छोड़ देता है जैसे सांप अपनी कैंचुली को छोड़ देता, पीछे लौट के भी नहीं देखता। पश्चाताप धार्मिक नहीं है, पश्चाताप तो मन का ही उपद्रव है। पश्चाताप पीछे की तरफ मन का उपद्रव है, और चिंता भविष्य की तरफ मन का उपद्रव है। और जिसने सब परमात्मा पे छोड़ दिया उसको क्या होता? वो कहता परमात्मा ने जैसा करवाया वैसा हुआ, और परमात्मा जैसा कल करवाएगा वैसा होगा, मैं क्यों बीच में आऊं? जिसने सब परमात्मा पे छोड़ दिया उसकी चिंता गई, उसका पश्चाताप गया। और जहां चिंता नहीं, पश्चाताप नहीं, वहां अतीत नहीं, भविष्य नहीं, वहां समय मिट जाता है।
और समय का मिट जाना ही शाश्वत की उपलब्धि है। समय का शून्य हो जाना ही शाश्वत में प्रवेश है। उस प्रवेश का द्वार वर्तमान का क्षण है। जहां अतीत नहीं, भविष्य नहीं, वहां वर्तमान का क्षण अपने द्वार खोल देता है। तुम वर्तमान में कभी होते ही नहीं। वर्तमान में तो सिर्फ भक्ति ही हो सकता है, क्योंकि भक्त को कोई चिंता ही नहीं। मारेगा तो मरेंगे, जिलाएगा तो जिएंगे। उसके हाथ से मरने में भी मजा है और उसके हाथ से जीने में भी मजा है। हाथ उसके हैं, मरने और जीने की किसको फिक्र है? गर्दन काटेगा तो वही काटेगा। अगर वही काटने वाला है तो मजा ही मजा है। और कल अगर उसने गलत करवा लिया था, उसकी मौज, उसका कोई प्रयोजन होगा। और ठीक करवा लिया था तो उसकी मौज, उसका कुछ प्रयोजन होगा। न तो भक्त ठीक करने का अहंकार लेता है और न गलत करने का अपराध भाव लेता है। भक्त बड़ी अद्भुत दशा है। न ठीक करने का अहंकार कि मैंने ऐसा किया, कि मैंने वैसा किया, कि इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतने उपवास किए, इतने व्रत किए। भक्त ये करता ही नहीं। भक्त कहता करता मैं हूं ही नहीं, करता एक है। उसने जो करवाया वो किया। कभी उपवास करवाए तो उपवास किए और कभी व्रत करवाए तो व्रत किए। मैं कौन हूं? भक्त के लिए न कोई पुण्य है न कुछ पाप है। भक्त शुद्ध वर्तमान में ठहर जाता है। ना उसे पाप है कुछ, न पुण्य है कुछ। ये बड़ी ऊंची बात है, ये द्वंद्वातीत बात है, ये अतिक्रमण है सारे भेदों का। इस दशा में वर्तमान का क्षण सब कुछ होता है। न पश्चाताप है, न पुण्य का दर्प है,